कहाँ से निकली आप देख सकते हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय से निकली है, केवीएस से। और ये निकली कहाँ से निकली है, ये जयपुर से निकली हुई है। और ये मतलब आपको क्या करना है, डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे ये वैकेंसी रहेगी, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है ये, ठीक है। और काफी उस पे वैकेंसी निकली है, आप देख सकते हैं। ये प्राइमरी टीचर की और जो आपका म्यूजिक और डांस टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, डॉक्टर और जो महिला नर्स होते, काउंसलर, खेल कूद जो कोच होता है, योगा आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक, विशेष शिक्षक यानी स्पेशल जो टीचर होता है, उसके जो स्पेशल एजुकेटर होता है, उसके वैकेंसी निकली हुई है। और टीजीटी पीजीटी के ऑल सब्जेक्ट की जो है वैकेंसी निकली हुई है। इसमें आप देख सकते हैं, इसका जो इंटरव्यू के लिए आपको कहाँ कब पहुंचना पड़ेगा, 23 तारीख को पहुंचना पड़ेगा इसके लिए। और जो टीजीटी पीजीटी की है, इसमें आपको कब पहुंचना पड़ेगा, इसमें आप 24/2/2024 को आपको क्या करना है, इंटरव्यू के लिए पहुंचना होगा। और आपके पास ये देखो, ये नोट दिया हुआ है कि आपको क्या क्या जो है इसमें डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट रहेंगे। दिस एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सबमिटेड ओनली ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू अलोंग विद फोटोकॉपीज, यानी फोटोकॉपीज के साथ आपको पहुंचना है। ऑफ ऑल सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, यानी सबके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके, उनकी फोटोकॉपी निकाल कर उस पर आपके खुद के साइन होंगे। आल्सो ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर द वेरिफिकेशन। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ आपकी वेरिफिकेशन के लिए, आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में कैरी करने होंगे। नो टीए विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, इसमें कोई भी टीडीए वगैरह आपको नहीं रिक्वायरमेंट रहेगा। ये आपका फॉर्म है, आपको जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो यहाँ पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका फॉर्म रहेगा, आप यहाँ जाकर अपना इजी जो है उसमें आप अपना सबमिट कर सकती हैं। ये फॉर्म को सबमिट कर लेना। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देती हूँ कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी जो है क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अब ये पीआरटी है, पीआरटी में जो है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, और विद 50% मार्क्स के साथ है, या इंटरमीडिएट जो 50% या इक्विवेलेंट जो आपके पास है, कोई भी मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए। और पास इन द सेंट्रल सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, वही बच्चा जो है इसमें जाके क्वालिफाई मतलब इसको इंटरव्यू को फेस कर सकता है सीबीएसई लेवल पे। एसटी, ओबीसी और या बीएसटीसी, जेबीटी, बीएड आपके पास है, ये भी हो सकता है। प्रोफेंसी ने टीचिंग इंग्लिश एंड हिंदी में आपकी मीडियम, दोनों मीडियम में आपकी प्रोफेंसी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। स्पोर्ट कोच के लिए आपको जैसे डिप्लोमा इन एनआईएस, एसएआई कोच, या बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में आपकी इनमें से किसी में भी जो है एलिजिबल होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद आपका नेशनल एंड स्टेट लेवल पार्टिसिपेशन का गेम्स आपका होना चाहिए। आपका डिजायरेबल है ये बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी कंपटीशन होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तीनों चीजें होनी चाहिए। आप इंटर की बात करते हैं तो 23 तारीख का, ये सभी 23 तारीख को है। काउंसलर की बात करते हैं तो काउंसलर की देखो, बीएससी साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा इन काउंसलिंग में होना चाहिए। एमए या एमएससी साइकोलॉजी फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके जो है एमए या एमएससी साइकोलॉजी में होना चाहिए। और रेगुलर ओनली 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइड एंड काउंसलिंग में आपका होना चाहिए, वही इसके लिए एलिजिबल है। ये डिजायरेबल है। मिनिमम 1 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग करियर या एजुकेशन काउंसलिंग में होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज या और में दिया हुआ है ये, इसमें से आप कोई भी एक आपके पास डिजायरेबल जो भी एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। नॉलेज या एक्सपीरियंस इन प्लेसमेंट ब्यूरो वगैरह होता है ना, उसमें रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया एज वोकेशनल काउंसलर में होना चाहिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आप देख सकते हैं, इसमें बीई बी टेक कंप्यूटर साइंस या बीसीए वगैरह इसके अंदर होना चाहिए, वो एलिजिबल है। या और में बात करें तो बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री इन साइंस सब्जेक्ट या मैथमेटिक्स में आपकी होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट विद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में भी आपका होना चाहिए। और की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट विद मिनिमम ए लेवल फ्रॉम DOEACEC आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रोफेंसी वही है आपका, बाइलिंगुअल होना चाहिए, आपको इंग्लिश हिंदी का आपको नॉलेज होना चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, 1 ईयर आपके पास 4 ईयर रिकॉग्नाइज डिप्लोमा ड्राइंग या पेंटिंग का आपके पास होना चाहिए। 4 ईयर डिप्लोमा इन फाइन आर्ट या आर्ट एंड क्राफ्ट का भी जो है विश्व भारती शांति निकेतन से जो आपका होना चाहिए। और में है ये सब चीजें। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से आर्ट एंड क्राफ्ट आपका वो होना चाहिए,
ठीक है? डिप्लोमा होना चाहिए, एमए डिग्री होनी चाहिए आपके पास आगरा से, ये पटना से, ठीक है? और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री आपके पास होनी चाहिए, डिग्री एंड डिप्लोमा फाइन आर्ट का होना चाहिए। इसमें से कोई भी आपके पास अगर एक है, इन सभी में से जो ऑप्शनली दे रखा है, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास डिजायरेबल है। अब नर्स की बात करते हैं, तो नर्स की आप देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग इंटरमीडिएट या 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियम जो जीएनएम होता है ना, उसका आपके पास क्या है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वो सेम दिया होगा इसमें, बार बार रिपीट नहीं करूंगी इसका। सबका जो है 23 तारीख ही आपका वो इंटरव्यू रहेगा। और म्यूजिक इंस्ट्रक्टर के लिए आप देख सकते हैं, आपको +2 आपका जो है 12th है आपका भी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए और बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपके पास। म्यूजिक में और योगा टीचर की बात करते हैं तो ग्रेजुएट इन डिप्लोमा आपका योगा में होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज इसमें सबकी डिजायरेबल रहेगी। स्पेशल एजुकेटर की बात करते हैं, तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार आपको वैलिडिटी ऑफ आरसीआई जो भी है, आरसीआई अप टू 35 फर्स्ट 3 और 2025 तक जो आपका डिजायरेबल रहेगी ये स्पेशल एजुकेटर के लिए। अब ये पीजीटी की है, पीजीटी में आप देख सकते हैं 2 ईयर जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट हो किसी भी यूनिवर्सिटी से एनसीईआरटी काउंसिल के कंसर्ट सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए। या पीजीटी इंग्लिश की निकली हुई है, पीजीटी हिंदी की निकली हुई है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है? और कॉमर्स, इकोनॉमिक्स ये सभी की आपकी जो है निकली हुई है। इसमें बीएड आपका कंपल्सरी है, आपके पास बीएड होना चाहिए और प्रेफरेंसी इसमें जो है इंग्लिश हिंदी में होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर नॉलेज की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और इसके उसकी बात करते हैं, इंटरव्यू आपका 24 तारीख को इसको इंटरव्यू रहेगा। आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, तो कंप्यूटर साइंस में आपका देखो एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका ग्रेड इसमें होना चाहिए, बीई बीटेक होना चाहिए, फिर इसमें बीईटी यानी किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, एमएससी वगैरह पोस्ट ग्रेजुएट बी लेवल ऑफ डीओई इसमें आपका होना चाहिए। आप इसमें पढ़ लेना, आपकी जो भी आप जो है इसका भी 24 तारीख का आपका इंटरव्यू रहेगा। फिर टीजीटी की बात करते हैं, टीजीटी में आप दे सकते हैं आपका ग्रेजुएट होना चाहिए एनसीईआरटी कंसर्न सब्जेक्ट के साथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ है और बैचलर डिग्री विद ये तो 4 ईयर जो है आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए जो भी किसी भी कॉलेज से। बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क कंसर्न सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन जरूर मांगा है इसके अंदर, ठीक है? तो इसकी भी आप देख ले, टीजीटी की है, इसमें संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश, एसएसटी, ज्योग्राफी, मैथ, फिजिक्स, मैथ ज्योग्राफी सॉरी मैथ, साइंस ये सभी सब्जेक्ट में जो है आपका इसमें निकला हुआ है। बाइलिंगुअल आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। इफ एनी चेंज मेड बाय केवीएस विल बी एप्लीकेबल अकॉर्डिंगली। ये नोट दिया हुआ है टीचर अगेंस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेस, ये आपकी जो है रहने वाली है। पेमेंट ऑफ आपकी पेमेंट रहेगी मेंशन पोस्ट विल बी जो है केवीएस नॉर्म्स, जो भी केवीएस के जो भी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो आपकी पेमेंट रहेगी जो तो वैसे ही ये टीचर है, तो आप अच्छी वैकेंसी है, आप अपना ट्राई कर सकते हैं और इसको जो है अपना जो है जिसको भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और इस तरह की वीडियो के लिए इस तरह के जो कंटेंट मैं डालती रहती हूँ, इस तरह की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज अपडेट वगैरह होती है मैं इस चैनल पर डालती रहती हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और लाइक गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं वो मैं अपने सभी टेलीग्राम चैनल पे डालती रहती हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो भी पीडीएफ है जिसको भी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वो देखना है, तो आप इसमें मेरे इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी मैं, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। 23 तारीख को आप जाके वहां पे अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स साथ में कैरी जरूर करें। थैंक्स गाइस।